ये पहली बात तो अंबानी का तो नाम आ गया है क्योंकि एक कंपनी है क्विक सप्लाई चेन जिसने 140 करोड़ के या 140 नहीं ज़्यादा 500 करोड़ हाँ 500 करोड़ के बॉन्ड दिए हैं। वो तो रिलायंस की ही कंपनी है। अडानी का नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ है, लेकिन ये जो कंपनियां हैं, जो शेल कंपनी हैं, जिन्होंने लॉसेस में थी, उनको अल्टीमेटली अडानी फंड कर रहा था, कैश में नहीं कर रहा था, या ये अडानी की कंपनियां हैं, शेल कंपनियां हैं, ये अभी तक बाहर नहीं आया है। लेकिन देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि अडानी इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए पैसा दे। अडानी तो बैंकर है मोदी का, तो अडानी तो किसी भी तरह से पैसे दे सकता है। हाँ, अडानी को तो इतना फ़ायदे कराए गए हैं, लाखों करोड़ के फ़ायदे सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने करवाए हैं अडानी को। इसलिए अडानी तो किसी भी तरह से, वो तो जो ये जो फॉरेन उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, नहीं दूसरी एक ये जो DRI, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उन्होंने तो बाकायदा सेबी को चिट्ठी लिखकर बताया था कि अडानी ने 8,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान से बाहर साइफन आउट किया है ओवर इनवॉइसिंग के ज़रिए। अब वो पैसा वो किसी भी तरह से ला सकते हैं, हवाला के थ्रू ला सकते हैं, किसी भी तरह से ला सकते हैं। तो उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए ज़रूरी नहीं है, अगर वो बीजेपी को पैसा देना चाहें तो किसी भी तरह से दे सकते हैं। अनुमति दें तो एक छोटा सा सवाल और मेरा सप्लीमेंट्री है, जिसमें मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने याचिका दायर की है, इसका स्टेटस क्या है और आपको इससे उम्मीद कितनी है? नहीं, देखिए, अभी तो फाइल हुई है, नंबर हो गई है, अब हियरिंग पर हो सकता है अगले हफ्ते लगेगी। नहीं, हमको तो पूरी उम्मीद है, अगर कोर्ट ने इतना बढ़िया जजमेंट दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड पर, तो अब ये बात तो उजागर कोर्ट ने करवा दी कि भाई घूसखोरी हुई है। अब उस घूसखोरी की जवाबदेही होगी कि नहीं होगी, हम लोग तो सिर्फ जवाबदेही ही मांग रहे हैं ना, कि उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। घूसखोरी तो हिंदुस्तान में बहुत संगीन अपराध है। और ये तो ओपन एंड शट केस